प्रश्न पढ़ो। बाई का मान निकालना है इसमें, बाई का मान ज्ञात करना है हमें इस प्रश्न में। किसका मान? बाई का मान। जिसके लिए आपका एक बिंदु इधर रखा आपका P 2 - 3, इधर रखा आपका Q 10 बाई, और हमें इस बाई का मान निकालना। किस बाई का? इस बाई का हमें मान निकालना। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी 10 है, आपकी 10 भी दे रखी है। तो हम सोचेंगे यार इसमें वाला फॉर्मूला लगेगा दूरी वाला, क्योंकि हमारे पास दो बिंदु हैं जिनके मान मालूम है, दूरी दे रखी है। तो आराम से सोच के ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और बाई का मान निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करेंगे। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है। इसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बराबर डी। अब हम वैल्यू रखते हैं इनकी। x2 का मान कितना आपका 10, x1 का मान कितना आपका 2, y2 का मान कितना आपका y1 का मान कितना आपका -3। तो माइनस यहाँ पहले से ही है, एक माइनस हो रहा गया, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। अब देखो ये जो हमारा अंडर रूट है, ये जो हमारा अंडर रूट है, इस अंडर को हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ कर लेता हूँ वर्ग। तो वर्ग जिसमें इसका वर्ग करूँगा ऐसे, तो वर्ग करने से ही अंडर रूट कट जाएगा इससे। तो 10 में से 2 गए तो आपके 8 बचे, स्क्वायर आपका है तो स्क्वायर लगा दिया, बाई प्लस 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर वर्ग करा तो इस पर भी स्क्वायर ही आपका आ गया। ठीक है, तो यह होगा आपका 64, 8 × 8 स्क्वायर है तो 64 हो गया, बाई प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 आपका 100 हो गया। देखो मैं 10 दिखाई भी है, 10 × 10 करके 100 आता आपका। 64 उठा के मैं इधर ले गया, देखो तो 100 में से 64 के तो आपको 36, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो बाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना 36 यानी 6 स्क्वायर, स्क्वायर से आपका देखो स्क्वायर कट रहा है इधर। तो बाई प्लस 3 बराबर कितना आपका 6। देखो बाई को मैंने हिरन दिया क्योंकि बाई का तुम्हें मान निकालना है, तो इसे सिंगल रखेंगे। तो 6 के बाद आपके उठा के 3 ले गए, तो 6 में से 3 गए तो आपके 3 बचे। ये आपका बाई का मान हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा एक्स अक्ष पर, किस पर? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 और -2 9 से समान दूरी पर है। इसका मतलब होता है समान दूरी, इसलिए इसको बोलते हैं हम समदूरस्थ यानी समान दूरी। यानी जो हमारे बिंदु है एक्स अक्ष वाला, ये जो बिंदु हमारा एक्स अक्ष वाला इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। यदि सोचो यदि ये दूरी 10 है ना, ये दूरी 10 है तो ये दूरी भी 10 ही है, ये दूरी 5 है तो ये दूरी भी 5 है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। देखो ये आपका बिंदु ए था, ये बी है और ये सी है, तो यानी ए बी दूरी बराबर किसकी होगी? ए सी दूरी के। अब आप सोच रहे होगे एक्स अक्ष पर, तो आपने एक्स और 0 क्यों माना? यहाँ देखो नोट में जब लिखा हो ना आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे आपका बाई 0 होता है। कितना होता है? बाई 0। आपके मान ये होते हैं ना एक्स बाई, आपके मान एक्स बाई होते हैं, तो ये आपका बाई 0 हो गया। तो आपका ये चीज़ निकल के आएगी बाई अक्ष पर। तो बाई अक्ष पर क्या एक्स 0 होता है? क्योंकि बाई अक्ष है तो बाई रखा जाएगा ना, और मैं एक्स अक्ष पर खड़ा हूँ तो एक्स माना जाएगा क्योंकि बाई तो 0 है। बीच में खड़ा होता है तो दोनों लेते हैं हम। मैं खड़ा हूँ एक्स अक्ष पे तो बाई 0 है, बाई अक्ष पर खड़ा हूँ तो एक्स 0 है आपका। ये ध्यान रखना आपका। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर न कराना एक्स अक्ष, इसलिए मैंने एक्स और 0 लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो दूरी है ए बी ए सी, ये आपकी क्या बराबर है? ये बात सवाल में की है ना समदूरस्थ, तभी हम रख रहे हैं, बराबर में रखते नहीं। तो ए बी के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला दूरी वाला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये किसके लिए? ए बी के लिए। ए सी के लिए हमने ये सेम फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, पहले बात करते हैं हम ए बी के लिए। तो ए बी में देखो x1 कितना आपका, ए बी में आपका x1 कितना x, देखो ए बी में आपका x1 कितना आपका x है, लिख दिया। x2 कितना आपका 2, ये लिख दिया। y1 कितना आपका ए बी के लिए, देखो ए बी के लिए 0 लिख दिया। y2 कितना आपका -5, माइनस से माइनस माइनस +5 हो गया।
अब बात करते हैं AC के लिए। तो AC में आपका x कितना, x1 कितना, AC x1 कितना आपका x, x2 कितना आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और y1 कितना आपका AC के लिए 0 और y2 कितना आपका 9, तो माइनस थे ही माइनस स्क्वायर। देखो इस अंडर रूट, ये अंडर रूट है यहाँ भी है और ये अंडर रूट यहाँ भी है, अंडर से अंडर रूट कट गया, ठीक है। आपका फिर ये बचा 0 प्लस 5 यानी 5, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है माइनस, तो यहाँ माइनस लग रहा है ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे हम, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ लग रहा है प्लस तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। बाकी सब तो प्लस होता ही है। देखो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फॉर्मूला बताऊँगा, पहले देखो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस लगा दिया। 2 होता है फॉर्मूले में ए बी, ए कितना एक्स, बी कितना 2, लिख दिया ए बी। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 25, यहाँ जाओ एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस, ये प्लस से प्लस लगाएंगे पूरे फॉर्मूले में, 2 और होता ही है गुणा बी, ए कितना एक्स, बी कितना 2, 9 का स्क्वायर 81। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर आ रहे हैं यार, ये चिन्ह बराबर का लग रहा है ना, तो आपका ये एक्स स्क्वायर से कट गया। ये कितना आपका 2, ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी आपके कट गए। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये अब नहीं कटेंगे। ये दोनों एक तरफ होते तो कटते, यदि ये ऐसे होते 2x प्लस 2x तो हम ये काट के 0 कर देते, लेकिन ये बराबर में दे रखे हैं ऐसे इक्वल, ऐसे तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। जब एक साइड होते हैं तो काट देते हैं प्लस माइनस में, अलग अलग साइड होते हैं तो नहीं कटते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2 गुणा 2 यानी 4x 25 आपका ही, 2 गुणा 2 यानी 4x 81 आपका ही, ठीक है। तो 4x के पास आपको x उठा के लिया हो, ये उठा आके माइनस हो गया, 4x यानी 8x, 81 पास उठा के 25 ले आओ, 25 जाकर माइनस हो जाएगा यानी 56। 8 से 56 क्या बढ़ जाता है 7 बार, कितना x बराबर -7। तो आपकी कितना वैल्यू निकल के आई x की 7, और ये बिंदु हमारा 0 है ही, ये हमारा आंसर आपका आ गया। यहाँ देखो फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस आया, वरना ही नहीं आता। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि पूरे में प्लस प्लस है, ठीक है, आई समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु इससे इतनी दूरी पर है। ऐसे कितने बिंदु हैं? सबसे पहले देखो ये क्या लग रहा है यहाँ पे एक्स अक्ष, आंसर कर रहा हूँ मैं। एक्स अक्ष पे ये बिंदु हमारा ऑटोमेटिक मैं बताया था पीछे एक्स 0 हो जाएगा। ये जो बिंदु हमारा ये वाला बिंदु, ये इस बिंदु से इतनी दूरी पर है, तो हमें डी भी देखो, हमें डी मिल गई। x1 कितना आपका यहाँ से लेंगे, x1 बराबर x, y1 बराबर 0, x2 ये कितना 7, y2 कितना 0। दो बिंदु मालूम है, इनके बीच की दूरी मालूम है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको लिख लिया, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब देखो आपका x1 कितना x जो हमें निकालना है, x2 कितना आपका 7, देखो y1 कितना आपका 0, y2 कितना आपका -4, तो माइनस माइनस +4। आपकी दूरी कितनी है 2√5। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा, अंडर रूट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्क कर दो, ये बात खुद सोचना अपना, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करा आपने। तो ये आपके ऐसे उतर गया, 4 का स्क्वायर ये उतर गया। अब देखो वर्क करूँगा तो मैं यहाँ भी वर्क करूँगा, यहाँ भी वर्क करूँगा, तो वर्क से अंडर रूट कट गया, तो इसका वर्क आएगा नहीं आएगा, तो इसका वर्ग आपका ये रहा। वर्ग मतलब इसी की किसी में 2 बार गुणा, ये 2 दूनी 4, अंडर रूट के अंडर में गुणा करी तो अंडर रूट हट गया, 5 आ गया, 5 चौक 20, निकल गया इसकी वैल्यू 20। x -7 का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है बराबर 20।
16 उठा के इधर ले आओ, 20 में से 16 गए तो 4 बचे, क्योंकि 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा। x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 16, वो मतलब 4, 4 होता आपका 2 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x माइनस 7 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 7, तो x बराबर आपका 9 आ गया। तो आपकी बिंदु कितने निकल के आए, हमने x 0 माने थे ना, तो x की 0 आपकी 9 आ गई और 0 आपका है, ये आपका हुआ इसमें आंसर। कितना आसान सवाल है देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु ये जो बिंदु है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। देखो ये जो बिंदु है हमारा x y, ये बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है, तो हमें एक्स वाई में बताना संबंध, यानी हमें समान दूरी रखना है और अपना संबंध लास्ट में आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो बिंदु है, ये बिंदु ए, ये इस बिंदु से और इस बिंदु समान दूरी पर है, यानी ए बी बराबर ए सी करेंगे। ठीक है, तो ए बी में आपका वही वाला फॉर्मूला लगा दूरी वाला, क्योंकि दूरी दे रखी है ना, दूरी से समदूरस्थ है, दूरी दे रखी है, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने दूरी वाला फॉर्मूला यहाँ पे दोनों तरफ पुट कर दिया। पहले देखते हैं हम ए बी खाली, ठीक है, ध्यान रखना ए बी देखेंगे हम बस। ए कितना है, x1 कितना है आपका x, x2 कितना आपका 3, y1 कितना आपका y, y2 कितना आपका 6। अब देखेंगे ए सी, x1 कितना आपका x, x2 कितना आपका -3, तो माइनस माइनस प्लस, y1 कितना आपका देखो y और y2 कितना आपका 4। ठीक है, अंडर रूट से ये अंडर रूट कट गया, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, खोलो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस तो माइनस आएगा, 2ab यानी 2x3, फॉर्मूला ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक्स स्क्वायर तो आपका ए स्क्वायर तो एक्स है, ये आपका 3 है, माइनस आपका देखो ही माइनस वाले फॉर्मूले में 2 आपका ये आ गया, एक जो आगे इसका आ गया, बी की जो आ गया। अब फॉर्मूला इसमें खोल देते हैं, ये देखो ये माइनस का, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, खुल गया फॉर्मूला इसमें भी देखो, है ना, खुल गया नहीं खुल गया, देखो बराबर चिन्ह लग रहा, लगा दिया बराबर चिन्ह, सेम फॉर्मूला मैंने इसके लिए खोला, सेम फॉर्मूला मैंने इसके लिए खोला। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो ये भी एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, बराबर में है तो कट रहे हैं, और एक ही देखो ये कंडीशन होती ना तो मैंने जोड़ते, और ये कंडीशन होगी तो हम इनको काट देंगे। ठीक है, तो कंडीशन बननी है यार ये बराबर वाली, प्लस प्लस में दोनों काट गए, ये भी 3 देखो कट गया, बाई बाई से कट गया। अब देखो ये बचा आपका 2 तिया 6, ये बचा आपका 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 36, 2 छक्का 12 बाई, क्या बचा 2 तिया 6 बराबर, देखो ये रहा, और 4 को 16, लास्ट में बचा आपका 8 बाई। अब देखो इस पूरे सिस्टम को उठा के हम इधर ले आते हैं, देखो या फिर इस पूरे सिस्टम को उठाकर हम इधर ले आते हैं, एक ही बात है। तो देखो मैंने इससे तो मैंने ऐसे देखो मैंने इसे यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको उठा के इधर ले गया, तो माइनस के इधर आके प्लस हो गया, 36 इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस के इधर आके प्लस हो गया, बराबर 0 हो गई। 6 और 6 दोनों एक्स एक्स हैं तो 12, और 8 बाई 12 बाई, एक माइनस एक प्लस घटेंगे, तो 12 में 60 के 4, बड़े संख्या चिन्ह लगा प्लस का प्लस लगा दिया। 16 देखो और 36 देखो अलग अलग चिन्ह है, तो 36 में से 16 के तो कितने बचे आपके 20। ठीक है,